कैसे हो मेरे साथियों? अच्छे हो? अच्छे काहे नहीं हो गया? बहुत प्यारी सी जीवन है, जीवन जियो और जीवन का आनंद लो। तो कैसा कैसे आज तो संडे है, आज आपने मॉक टेस्ट दिया होगा, तो कैसा रहा आपका नंबर आज? कमेंट में बताओ, एटलीस्ट मुझे भी पता चले कि आप लोगों का स्कोर कितना आ रहा है। और मैं चाहता हूँ आप इस तरीके से मत लिखना, ओवरऑल करके लिखना, जैसे 100 में से कितना है ओवरऑल, उसके बाद नीचे सब्जेक्ट वाइज लिखना कि रीजनिंग में कितना है, हिंदी में कितना है, क्लर्क एप्टीट्यूड में कितना आया, कंप्यूटर में कितना आया, है ना। तो उससे एक आइडिया लग जाएगा। मैं आप सभी का कमेंट में पढ़ूंगा पर्सनली और कमेंट पे रिप्लाई भी करूँगा, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ आप अपना सबसे पहले कमेंट आप अपना करें, ठीक है, ताकि मैं सबसे पहले कमेंट का रिप्लाई आपका ही करूँ। तो आज बात करते हैं कि मॉक टेस्ट कैसे किस प्रकार से दें। 100 क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं और 5 सब्जेक्ट से आते हैं, मतलब 5 सेक्शन से सवाल आते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन कौन सा हम लोग चुनें? जैसे आप सभी को पता है कि ऑनलाइन मोड पेपर होना है हम लोगों का, है ना, और माइनस मार्किंग होनी नहीं है, मतलब हमको 100 में से 100 क्वेश्चन करने हैं और हमको 100 क्वेश्चन करने के लिए 100 मिनट मिलेगा और 100 मिनट मिलेगा और 100 नंबर का है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर सॉल्व करना है। अगर सही जवाब देंगे तो हमको 1 नंबर पक्का हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए फिर अपना पेपर को देना है। सबसे पहले जब हम पेपर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर ओके करेंगे अपना, उस मतलब जैसे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। मेन डिस्प्ले की मतलब मेन सेंटर पे कैसे पेपर होगा मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। वहाँ पे आप अपना रोल नंबर डालेंगे, उसके बाद आप बाद में पासवर्ड में आप अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर ओके करेंगे। उसके बाद में 15 सेकेंड का वो टाइमर चलेगा। वहाँ उसमें लिखा होता है कि माइनस, मतलब वही कुल मिला के नोटिफिकेशन होगा, पेपर के बारे में चीज़ें दिया होता है और इधर उधर किसी से बातें नहीं करनी है, किसी से बात नहीं करना है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी प्रकार से मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना है। वहाँ के जो भी सहपाठीगण जो भी हैं वहाँ पर जो ड्यूटी दे रहे हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, वो हमको पढ़ना होता है, कुल मिला के फॉलो करना होता है। उसके बाद में फिर से ओके हो जाएगा। आप ओके करेंगे तो आपको चॉइस करने का ऑप्शन आएगा कि आपको हिंदी चॉइस करना है या इंग्लिश चॉइस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं हिंदी चॉइस करूंगा तो मैं हिंदी को चॉइस करूंगा, मैं हिंदी लिख दूंगा, हिंदी चॉइस कर लूँगा। हिंदी चॉइस करने के बाद सबमिट करेंगे, फिर ओके कर देंगे, फिर हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा। हमारे सामने आप डिस्प्ले पे जब आप देखेंगे तो ऊपर इधर लिखा होगा कंप्यूटर, इधर रीजनिंग मतलब रीजनिंग, इधर मैथ, इधर क्लर्क एप्टीट्यूड और इधर कंप्यूटर, मतलब 5 सेक्शन हमारे डिस्प्ले पे सामने लिखा होता है। हम जिस पे क्लिक करेंगे उसी के 20 सवाल हमारे सामने प्रेजेंट हो जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अब हमें कहाँ से शुरू करना है? हमें पता है सर, मुझे सब कुछ पता है, लेकिन अब मैं स्टार्ट कैसे करूँ? बहुत सारे बच्चे हैं हिंदी से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं मैथ से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ 5वां भी है क्लर्क एप्टीट्यूड, जो हम हमेशा रीजनिंग का ही पार्ट मान रहे हैं उसे, है ना। तो अब कैसे स्टार्ट करें? तो मैं एक सही तरीका आपको बता रहा हूँ। देखो 1 घंटा है, मतलब 1 घंटे नहीं 100 मिनट है हमारे पास। 100 मिनट को मैनेज करना है। 1 घंटा 40 मिनट हमारे पास है ना। तो 1 घंटा 40 मिनट को हमको मैनेज करना है, और इस तरीके से मैनेज करना है कि प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ लें, और जो क्वेश्चन को पढ़ लें, स्किप भी कर लें। जो क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले उनको कर लें अच्छे तरीके से, जो क्वेश्चन नहीं आते हैं स्किप कर दें, और जो नहीं आते उनको लास्ट में सॉल्व करें, और फिर भी हमारे पास रिवीजन करने के लिए 10 मिनट समय बच जाए। इस तरीके से हम एक डिज़ाइन तैयार करते हैं, ठीक है। उसके लिए प्रारूप इस तरीके से होगा। सबसे पहले हमारा मानना है कि सभी विद्यार्थियों का जो हिंदी सब्जेक्ट होता है बहुत आसान होता है, मज़ा आता है उसमें दिमाग नहीं लगाना होता है। 2-4 क्वेश्चन की बात अलग है, वो 5 क्वेश्चन के जो पद्यांश आते हैं उनकी बात अलग है, बाकी हिंदी में दिमाग नहीं लगाना होता है। तो इसीलिए लोग स्टार्टिंग हिंदी से ही कर देते हैं, लेकिन स्टार्टिंग हिंदी से नहीं करना है। मैं कहूँगा स्टार्टिंग आप कंप्यूटर से करो, क्योंकि आप डिस्प्ले ऑन की हो, एकदम आपका दिमाग जो एकदम रिफ्रेश है ना, तो थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली चीज़ों पर आप काम करो। तो आप कंप्यूटर स्टार्ट करो। कंप्यूटर आप करोगे, 20 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर में आएंगे। 20 क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन पता है, देखो स्टार्टिंग में अंधी नहीं लगाना है, जो क्वेश्चन आपको पता है वही क्वेश्चन करना है। 100 की सीधी बात, जो क्वेश्चन आपको पता है सिर्फ वही क्वेश्चन आपको करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको स्टार्टिंग का पहले ही सवाल आपको नहीं पता है, पढ़ो एक बार, नहीं समझ में तुरंत स्किप कर दो, आगे बढ़ जाओ, तुरंत आगे बढ़ जाओ। अब दूसरा क्वेश्चन आपके पास आया, इसका उत्तर पता है लेकिन कंफ्यूजन में हो आप,
तो जो उत्तर पता है वहाँ पर क्लिक कर दो, लेकिन रिव्यू में डाल दो, है ना, रिव्यू डाल के आगे बढ़ो। और उसके बाद तीसरा आपको उत्तर पता है, तीसरा आपको उत्तर दे के नेक्स्ट कर दो, सेव नेक्स्ट कर दो, आगे बढ़ते रहो। इस तरीके से आपको स्किप्ट करना सीखना है ना, स्किप्ट का खेला बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन पे रुकना कतई नहीं है, आपको समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़ना है। क्वेश्चन उत्तर आता है तो टिक करके फिर रिव्यू में डाल देना, अगर कंफ्यूजन है तो रिव्यू में डाल के। इस तरीके से हम कंप्यूटर का 20 सवाल पूरा करेंगे। जो नहीं आता है कोई बात नहीं, उसके बाद दूसरा सेक्शन हमारा होगा हिंदी का, क्योंकि अब थोड़ा सा तुमने अपने खोपड़ी पे जोर दे दिया है। अब ज़रूरी हो जाता है कि अब हिंदी थोड़ा सा खोपड़ी को रिलैक्स मोड में दें। रिलैक्स मोड के लिए आपको बेसिकली सिंपल सा है, आप हिंदी पर जाएं और हिंदी में पद्यांश, जो 5 क्वेश्चन पद्यांश आते हैं उनको तुरंत ही छोड़ देना, स्किप कर देना। ये नहीं कि सबसे पहले पद्यांश पे ही लग जाओ। अगर स्टार्टिंग में ही 5 क्वेश्चन पद्यांश के आपको देखने को मिल रहे हैं, गद्यांश के आपको देखने को मिल रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन गद्यांश को तुरंत स्किप कर दो। 6ठे क्वेश्चन से स्टार्ट करो और 15 क्वेश्चन हिंदी के कर लेने हैं। जो 5 क्वेश्चन गद्यांश के होंगे उनको एकदम लास्ट में करना है, एकदम लास्ट में करना है, उनको तुरंत स्किप कर देना है। इसके बाद में तीसरा हम क्या करें, तीसरा आपको क्लर्क एप्टीट्यूड में जाना है, ठीक है, क्योंकि अब फिर से आपका दिमाग जो एकदम रिलैक्स हो गया। अब चलते हैं क्लर्क एप्टीट्यूड के पास। क्लर्क एप्टीट्यूड के पास जाएंगे और क्लर्क एप्टीट्यूड में मैं मानता हूँ थोड़ा सा 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के इंग्लिश के आ रहे हैं, तो आप परेशान मत होना। मैं एक PDF जो है टेलीग्राम में डाल दूंगा और उस PDF को बहुत बेहतरीन तरीके से आप रिवाइज कर लेना मेरे साथी, मेरे दोस्त। क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपको। पता है इंग्लिश में क्या पूछा जा रहा है, वोकैबुलरी पूछा जा रहा है, एरर्स पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जा रहा है, पता है, और स्पेलिंग मिस्टेक पूछा जा रहा है। और बस इतने 4 ही कॉन्सेप्ट हैं। 4 कॉन्सेप्ट का एक PDF है मेरे पास, बहुत बेहतरीन PDF है, मैं उसी से पढ़ता हूँ, मैंने परचेस कर रखा है। मैं वो PDF आपको टेलीग्राम डाल दूंगा, एकदम फ्री में डालूंगा, कोई उसका चार्ज आपको नहीं देना है। टेलीग्राम में अगर आप नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक है, आप फॉलो कर लो भाई। आफ्टर जॉब हम लोग इंस्टाग्राम पे बातें करेंगे और टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाएंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब बात करते हैं, हाँ, क्लर्क एप्टीट्यूड का 20 क्वेश्चन कर लेना। अब 3 सब्जेक्ट मेरे हो गए, है ना। 3 सब्जेक्ट के बाद चौथा सब्जेक्ट जो होगा आपका वो होगा रीजनिंग का। रीजनिंग आपको बेहतरीन तरीके से करना, लेकिन याद रखना क्लर्क एप्टीट्यूड में ऐसे सवाल भी आ सकते हैं जो आपको फंसा दें, उसको स्किप कर देना है। रीजनिंग में ऐसे सवाल आपके सामने आएंगे, बहुत आसान होगा, आप कर भी लोगे, लेकिन उत्तर नहीं ला पाओगे। उत्तर के समय आपका कैलकुलेशन में दिमाग फेल हो जाएगा। मान लो नहीं आ रहा है, उसको तुरंत स्टॉप करना है, आगे बढ़ जाना, क्योंकि टाइम नहीं है। एक क्वेश्चन में अगर आप 5 मिनट खर्च कर देंगे ना, तो आपका जो समय का मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो खराब हो जाएगा। तो इसको दिमाग में आपको रखना है, मैनेजमेंट, समय का मैनेजमेंट बना के रखना है। भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, सारा खेल समय का होता है एग्जाम सेंटर में, हॉल में। और याद रखना, जो लड़का स्किप करना सीख गया ना, क्वेश्चन को देखते ही स्किप करना सीख गया, छोड़ना सीख गया, वही बाजी मान ले जाएगा। तो आपको ये चीज़ सीखना है, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है और हमें आखिरी में सब तो भर ही देना है, गोला छोड़ के नहीं आना है। तो ये हमको पता है, आपको भी पता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर रीजनिंग कंप्लीट कर लेना है, फिर मैथ कंप्लीट करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन हमने छोड़ रखा है स्टार्टिंग से अंत तक, सब कंप्लीट कर लेना है। हिंदी के जो 5 गद्यांश हैं उसको भी हमें कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले गद्यांश करने का अच्छा तरीका यही होता है कि आप सबसे पहले उस गद्यांश को देखो। सबसे पहले वो जो 5 गद्यांश के सवाल पूछे गए उस 5 क्वेश्चन के आप सबसे पहले 5 क्वेश्चन को पढ़ो। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद ही गद्यांश को पढ़ना, और उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना। ऑप्शन देखोगे आपके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाएगा, आप टिक करके आगे बढ़ जाओगे, है ना। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसी प्रकार से आपको अपना पेपर करना है भाई, बस ये चीज़ मुझे बताना था। मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको बताता हूँ कैसे टॉपर्स जो हैं कम समय में पेपर का मैनेजमेंट अच्छा कर लेते हैं और सिलेक्शन लेकर चले जाते हैं। तो ये ज़रूरी था। इस मैनेजमेंट पे आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो इसी नियम का आप पालन करें, इसी नियम का फॉलो करें और बहुत बेहतरीन तरीके से मॉक टेस्ट दें। आपके नंबर जो हैं बहुत लाजवाब, बहुत शानदार, बहुत ज़बरदस्त आएंगे। आई होप चीज़ों से आप संतुष्ट हुए होंगे, और संतुष्ट बिल्कुल हुए होंगे तो मैं चाहता हूँ कि बस मुस्कुराएं, हिम्मत रखें और हौसला बुलंद रखें। और हाँ साथियों, एक बात और बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कहाँ से करना है आपको। आप प्रैक्टिस के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन ज़बरदस्त एप्लीकेशन है भाई। अपने भाई पे विश्वास करो, परचेस कर लो।
400-500 रुपये मत देखो, क्योंकि कैरियर की बात है। नौकरी लग जाने के बाद 50,000 रुपये तुम्हारे अकाउंट में टन टन आएगा, है ना। तो आज 500 रुपये 600 रुपये जो भी खर्च हो रहा है खर्च कर दो। लो ठीक है, मैं एक कूपन दे रहा हूँ, इस कूपन को अप्लाई कर लेना, 100 रुपये आपका और बच जाएगा। अरे आम का सीजन है, 100 रुपये बचाना, आम खरीद लाना, जिसमें 100 रुपये में 3.5 किलो आम मिला थे बाजार में, ले आओ, तुम खाओ, घर भर खाओ। लेकिन टेक्स्ट बुक खरीद लो अगर नहीं खरीदा है। वहाँ पर चैप्टर वाइज, सेक्शन वाइज, सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, सारी चीज़ें आपको एकदम फ्री में मिल जाएगी। एक बार परचेस करोगे सब कुछ फ्री हो जाएगा। और बीएसएफ एससीएम के लिए ही नहीं, आप किसी भी तैयारी, किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, सबके लिए फ्री हो जाएगा। तो बस धैर्यता के साथ, विनम्रता के साथ, बहुत लगन के साथ और अनुशासन में रहकर अपनी तैयारी को ऐसे जारी रखो, आपको सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें। कोई छोटी सी बड़ी प्रॉब्लम होती है कमेंट करें, अपने भाई को सपोर्ट करें। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर दें। बस मैं अपने शब्दों कर रहा हूँ विराम। जय हिंद, वंदे मातरम।